चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके बयान मौसम की तरह हैं, जो कि बदलते रहते हैं। यानी जहां मजबूती दिखती है, पीके का झुकाव उसी तरफ हो जाता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के सुर एक बार फिर बदल गए हैं, तो अब किसकी तरफ बढ़ा प्रशांत किशोर का झुकाव, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ काम कर चुके चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। कयास ये भी है कि ममता बनर्जी को थर्ड फ्रंट बनाने का सुझाव देने वाले भी पीके ही हैं और पिछले कुछ दिनों में आए पीके के बयानों ने भी इसी तरफ इशारा किया है। लेकिन अब अचानक से पीके के सुर बदल गए हैं। दरअसल पीके ने ममता बनर्जी के बयानों से उलट कहा कि बिना कांग्रेस के मजबूत विपक्ष की संभावना कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के आवास पर हुई विपक्षी दल की बैठक के बाद ही पीके के सुर बदल गए हैं, क्योंकि इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और इस बैठक में जुटे विपक्षी दलों ने पहले ही ममता को किनारे कर दिया था और अपनी राय दे दी थी कि बिना कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं हो सकता, इसीलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में विपक्षी एकता और कांग्रेस की बढ़ती मजबूती को देखकर एक बार फिर प्रशांत किशोर ने अपने बयान बदल दिए। जबकि पिछले दिनों प्रशांत किशोर के बयान कांग्रेस के खिलाफ हो रहे थे और वो लगातार थर्ड फ्रंट बनाने का समर्थन करने के संकेत दे रहे थे। इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा था कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। यानी राहुल पर तंज कसने वाले पीके को अचानक से राहुल गांधी पीएम बनने के लिए परफेक्ट नजर आने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या मजबूत होती कांग्रेस में फिर से संभावनाएं तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर। डीवी लाइव की रिपोर्ट।